Good morning to all of you. Today we have study about master slave flip flop. Basically master slave flip flop consists by JK flip flop. Now we have study about why we use master slave flip flop. हमने देखा जब हमने JK flip flop की स्टडी करी तो जब हम JK में 1-1 इनपुट देते हैं तो 1-1 इनपुट में आपका आउटपुट टॉगल हो जाता है, दैट मीन्स अपने आप ही चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपका सपोज फ्लिप फ्लॉप जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका प्रोपेगेशन डिले लेस है विद कंपैरिजन टू जो हम वहां पे क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स जो आपका क्लॉक का टाइम पीरियड है इज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट बार बार फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स 1010 आपका कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहेगा। तो इस टाइप की जो फ्लक्चुएशन है आउटपुट, जो आपका टॉगल कंडीशन है, टॉगल कंडीशन में जो आउटपुट आपका 1010 आपका चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जिसको हम यहाँ पे डायग्राम से शो कर रहे हैं। दिस डायग्राम शो कंडीशन ऑफ रेस अराउंड कंडीशन। यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि जो आपका टी क्लॉक है, दैट मीन्स क्लॉक का टाइम पीरियड, दैट मीन्स दिस वेव फॉर्म, ये टाइम पीरियड आपका ग्रेटर है फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले से। तो जब आपका प्रोपेगेशन डिले कम होगा विद कंपैरिजन टू क्लॉक और कंडीशन है आपकी टॉगल, तो इस कंडीशन में जो आउटपुट है बार बार आपका 1010 जो आपकी वेव फॉर्म आउटपुट की यहाँ पे शो हो रही है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन। इस कंडीशन को दूर करने के लिए या इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम या तो क्लॉक का टाइम पीरियड कम कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो दैट मीन्स जो आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली ये आपका डेवलप हुआ रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए। दिस सर्किट शो द डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आपके जो हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनता है दो जेके फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों ही आपस में कैस्केडेड होते हैं, दैट मीन्स वन ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक में जो आपका जे और के इनपुट है वो आपका प्रीवियस जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है उसके क्यू एंड क्यू नॉट आउटपुट से ही लिया गया है, दैट मीन्स सेकेंड वाले के लिए जे इक्वल टू क्यू एंड सेकेंड जो आपका स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए के आपका क्यू बार हो जाएगा। फाइनली इस सर्किट में जो आउटपुट आपको मिलता है आउटपुट स्लेव के क्यू एंड क्यू बार पे आपको ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स हम इसमें इनपुट देंगे मास्टर के इनपुट में जो आपका मास्टर में जेके इनपुट है, दैट मीन्स दिस एंड दिस। यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करोगे और जो इसमें आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा वो आपको ऑब्टेन होगा स्लेव के आउटपुट पे। इस दैट मीन्स जो आपका सेकेंड ब्लॉक है उसके आउटपुट में आपको फाइनल आउटपुट ऑब्टेन होगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए आपका क्लॉक का फंक्शन, जो आपका मास्टर है, मास्टर और स्लेव में आपकी सेम क्लॉक है, बट जो आपका मास्टर है, मास्टर आपका 1 के लिए एक्टिवेटेड है और स्लेव में जो आपकी हमने क्लॉक फिट करी हुई है क्लॉक में नॉट गेट इंसर्ट होता है, दैट मीन्स जो आपका स्लेव है दिस इज ये भी आपका 1 ही एक्टिवेटेड होगा। लेकिन जब आपका क्लॉक यहाँ हम क्लॉक इस टाइप से 1-0 देंगे तो 1 में ओनली आपका मास्टर काम करेगा और जब आपका ये 0 दैट मीन्स जब क्लॉक आपका 0 हो जाएगा तो नॉट गेट के ऑपरेशन के कारण यहाँ पे आपका जो स्लेव को क्लॉक मिलेगी वो आपका 1 हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब आपका ओरिजिनल क्लॉक का नेगेटिव या 0 लेवल पे रहेगा वो आपका, तो उस कंडीशन में आपका स्लेव एक्टिवेटेड होगा। इसके अलावा जो आपका मास्टर होता है, मास्टर हमेशा हमारा लेवल ट्रिगर होता है और स्लेव हमारा एज ट्रिगर होता है। अब इसमें देखिए आप, इसमें अगर आपका सपोज 1-1 दैट मीन्स हमने जे और के में 1 दिया है, तो दैट मीन्स ये क्या कंडीशन है आपकी, ये आपकी टॉगल कंडीशन है। टॉगल कंडीशन में अगर सपोज आपने आपका
यहाँ पे इनपुट 1 होगी, दैट मीन्स क्यू क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ जो आपका स्लेव का के इनपुट है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में एक आउटपुट 1 है तो दूसरा आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपका टॉगल होके क्यू 0 हो गया तो आपका नीचे वाला 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका स्लेव है, स्लेव कभी भी आपका टॉगल मोड में नहीं जाएगा, स्लेव कभी भी आपका टॉगल मोड में नहीं जाएगा। टॉगल में आपका ओनली फर्स्ट जो आपका मास्टर है वो ही रहेगा। जो आपका स्लेव होगा, स्लेव में आपके ओनली 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या 1 या 0, या सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका 0 एंड 1। और इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज आपका जे पे 1 है और नीचे 0 है तो इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा आपका 1। अगर सपोज स्लेव के इनपुट में जे में 0 है और के में 1 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका मास्टर स्लेव, जो हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, उसके आउटपुट में आपके ओनली 2 ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। दैट मीन्स ये कभी भी आपका टॉगल कंडीशन में नहीं होगा और यहाँ पे कभी भी आपकी रेस अराउंड कंडीशन जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम मास्टर स्लेव का यूज करके जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।